उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग से काफ़ी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिससे जवान और उनके आश्रित खुश हुए हैं। आदेश जारी हो चुके हैं। 2 आदेश हैं जिन्हें मैं बारी बारी से आपको समझाने जा रहा हूं। आदेश को ध्यान से समझना है। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आल की घंटी पर सेट कर दें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुंचता रहे। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें। दोस्तों, खबर किसी भी राज्य से हो, होमगार्ड विभाग की सभी पर नज़र बनाकर रखनी है, क्योंकि किसी भी राज्य में जब कोई भी नियम लागू होता है, धीरे धीरे सभी राज्यों में लागू हो जाता है। इसलिए हमें हर राज्य की खबर पर नज़र बनाकर रखनी है, विभाग में क्या चल रहा है। तो चलते हैं दोस्तों खबर की तरफ। तो दिया है, दिनांक दिया 18 अगस्त 2023 का यह आदेश है। लखनऊ होमगार्ड अनुभाग गए। विषय दिया है, सेवा काल में मृत होमगार्ड स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के आश्रितों को अनुग्रह राशि प्रदान किए जाने हेतु नॉमिनी के निर्धारण के संबंध में। तो जो होमगार्ड जवान सेवा काल में मृत हो जाते हैं, उनके नॉमिनी के निर्धारण के संबंध में है ये एक आदेश पहला। तो इसी बारे में दिया गया है। महोदय, कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या दिया है दिनांक 7/7/2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सेवा काल में मृत होमगार्ड स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के पात्र और आश्रितों नॉमिनी को अनुग्रह राशि प्रदान किए जाने हेतु निर्गत शासनादेश संख्या दिया है दिनांक 17/1/2023 में कतिपय बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए उक्त शासनादेश में किए जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण में सम्यक विचारोपरांत सेवा काल में मृत होमगार्ड स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के पात्र आश्रितों को अनुग्रह राशि प्रदान किए जाने हेतु नॉमिनी के निर्धारण के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या में आंशिक संशोधन करते हुए एतद द्वारा निम्नवत व्यवस्था की जाती है। जो मृतक आश्रित होते हैं, उनकी जो नॉमिनी होते हैं, उसमें कुछ संशोधन हुआ है, उसी के बारे में ये व्यवस्था की गई है। क्या संशोधन है? यदि सेवा अवधि में होमगार्ड स्वयंसेवक अवैतनिक अधिकारियों द्वारा अनुग्रह राशि के भुगतान हेतु उक्त आदेश के प्रस्तर 3 में वर्णित संबंधियों में से एक अथवा एक से अधिक संबंधियों को नॉमिनी नहीं बनाया गया है, या अनुग्रह राशि हेतु बनाए गए नॉमिनी का भी मृत्यु हो चुकी है, या नामित आश्रित स्पष्टीकरण की शर्तों को पूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी दशा में उपर्युक्त प्रस्तर 3 में वर्णित आश्रित संबंधियों में से उच्चतर श्रेणी के संबंधी को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा। तो काफ़ी अच्छा बदलाव हुआ है। जैसे नॉमिनी होती थी, उसमें नॉमिनी का निर्धारण हो जाता था और उसकी भी मृत्यु हो जाती थी, तो उसके बाद अनुग्रह राशि देने में परेशानी पड़ती थी। इसलिए जो उच्च श्रेणी का संबंधी है, उसको वो अनुग्रह राशि दी जाएगी। यदि उच्चतर श्रेणी के आश्रित की मृत्यु हो चुकी है, तो मृतक होमगार्ड द्वारा नामित किए गए आश्रित के बराबर की श्रेणी के अन्य जीवित एवं पात्र आश्रितों को बराबर अनुग्रह राशि का भुगतान निम्नानुसार कर दिया जाएगा। यदि नामित आश्रित के बराबर की श्रेणी में कोई भी पात्र आश्रित उपलब्ध नहीं है, तो शेष निम्नतर श्रेणी के संबंधी स्वतः अपवर्जित हो जाएंगे तथा किसी अन्य आश्रित को अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। अगला नंबर दिया है, यदि मृतक द्वारा किसी भी आश्रित को नॉमिनी नहीं बनाया गया है, तो उक्त शासनादेश दिनांक 17/1/2023 के प्रस्तर 3 में उल्लिखित वरीयता क्रम में क्रमवार उच्च श्रेणी से प्रारंभ करके निम्नतर श्रेणी के संबंधी को विचारण में लिया जाएगा, तथा जिस स्तर पर कोई जीवित संबंधी उपलब्ध हो जाएगा, उस स्तर से निचले स्तर के संबंधी पर विचार नहीं किया जाएगा। भले ही उच्चतर श्रेणी का जीवित संबंधी स्तर प्रस्तर 4 में
उल्लिखित स्पष्टीकरण 1 अथवा 4 स्पष्टीकरण 2 में अंकित शर्तें पूर्ण करने के फलस्वरूप अनुग्रह राशि प्राप्त करने हेतु अयोग्य हो जाएगा। उदाहरण, यदि किसी मृतक होमगार्ड द्वारा नॉमिनी का निर्धारण नहीं किया गया है अथवा उसके द्वारा नॉमिनी शासनादेश संख्या 17/1/2023 की शर्तों को पूर्ण न कर पाने के कारण अयोग्य हो गया है, तो उक्त शासनादेश के प्रस्तर 3 के अनुसार अनुग्रह राशि प्रदान किए जाने हेतु संबंधी का चयन निम्न प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। नंबर 1, मृतक होमगार्ड के पति या पत्नी के जीवित होने पर उसे अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा। नंबर 2 पर है, मृतक होमगार्ड के पति या पत्नी के जीवित न होने पर प्रस्तर 3 ख के अनुसार पुत्र पुत्री अथवा दत्तक पुत्री एवं पुत्र पुत्रों की मृत्यु की दशा में पुत्र बधुओं से यदि एक भी संबंधी जीवित है तो यदि वह प्रस्तर 4 में अंकित स्पष्टीकरण 1 व 2 की शर्तें पूरी कर रहा है तो उसे अनुग्रह राशि प्रदान कर दी जाएगी। इसके विपरीत यदि उक्त संबंधी जीवित है तथा स्पष्टीकरण की शर्त पूरी न करने के कारण अनुग्रह राशि हेतु अपात्र हो जाता है तो उसे अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा तथा अन्य किसी निम्नतर श्रेणी के संबंधी के नाम पर भी विचार नहीं किया जाएगा। इसमें दिया है, अगर मृतक जवान के पति या पत्नी जीवित न होने पर उनके पुत्र या पुत्री को या दत्तक पुत्री या दत्तक पुत्र को मिलेगा। उसके बाद अगर पुत्र पुत्री नहीं है तो पुत्र वधू को भी मिल सकता है। ये काफ़ी अच्छा बदलाव हुआ है क्योंकि पहले सिर्फ नॉमिनी को ही मिलता था। अगले नंबर पर दिया है, यदि प्रस्तर 3 ख में अंकित संबंधियों में से एक से ज़्यादा संबंधी जीवित है तथा वे प्रस्तर 4 में अंकित स्पष्टीकरण 1 व 2 की शर्तें पूर्ण करने के कारण अनुग्रह राशि पाने के पात्र हैं तो ऐसे सभी पात्र संबंधियों को बराबर अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। इसमें भी काफ़ी अच्छी बात कही है। बताया अगर नॉमिनी नहीं है और उसके बाद कई ऐसे पात्र हैं जो अनुग्रह राशि पाने के हकदार हैं, कई पुत्र हैं या कई पुत्रियां हैं, तो उनको बराबर अनुग्रह राशि दे दी जाएगी। नंबर 3 पर दिया है, शासनादेश संख्या दिनांक 13 अगस्त 2021 के निर्गत के क्रम में दिनांक 6/12/2020 या उसके पश्चात मृतक होमगार्ड स्वयंसेवकों ओब्लिक अवैतनिक अधिकारियों के आश्रितों को अनुग्रह राशि प्रदान किए जाने के संबंधित सभी लंबित प्रकरण शासनादेश संख्या दिया है 17/1/2023 से आच्छादित होंगे। जो पिछले प्रकरण हैं जिनमें अनुग्रह राशि नहीं मिली है वो 17/1/2023 को जो शासनादेश निर्गत हुआ उसमें सभी लागू किए जाएंगे, सभी को मिल जाएगा वो जो अनुग्रह राशि का पैसा है। अगले नंबर पर दिया है, शासनादेश संख्या दिया है दिनांक 17 जनवरी 2023 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा। उक्त शासनादेश की विशेष शर्तें यथावत रहेंगी। भवदीय अनिल कुमार मुख्य सचिव अपर मुख्य सचिव 18/8/2023। एक आदेश ये है जिसके प्रेषक हैं पद्माकर शुक्ला संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन 21 अगस्त का है। सेवा में महासमादेष्टा होमगार्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ अनुभाग 18 अगस्त 2023। विषय दिया है, सेवा अवधि में मृत होमगार्ड स्वयंसेवकों के आश्रितों की अन्य जनपद या अन्य ब्लॉक में भर्ती के संबंध में। तो ये भी अच्छा आदेश है। जो आश्रित भर्ती होने का इंतजार देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। दिया है, महोदय उपयुक्त विषय के संबंध में शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय मृतक होमगार्ड स्वयंसेवकों के आश्रित मृतक होमगार्ड की तैनाती से भिन्न जनपद या उसी जनपद की भिन्न कंपनी ब्लॉक में निवासरत रहते हैं। ऐसे आश्रितों के पास मृतक होमगार्ड के जनपद व कंपनी ब्लॉक का निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने के कारण संबंधित जिला
कमांडेंट द्वारा अनुकंपा के आधार पर उनका चयन होमगार्ड स्वयंसेवक के रूप में करने हेतु उनके मृतक होमगार्ड से संबंधित कंपनी ब्लॉक का निवास प्रमाण पत्र मांगा जाता है, जिससे उनकी नियुक्ति में विलंब होता है। ये दिया है जो होमगार्ड जवान मृतक हो जाते हैं उनके आश्रितों को लगाने के लिए अगर उन्हें दूसरे जनपद या दूसरी कंपनी या दूसरे ब्लॉक में लगाना पड़ता था तो उन्हें दिक्कत पड़ती थी। उसी बारे में ये आदेश जारी किया गया है। अब ऐसा नहीं होगा, वो किसी भी ब्लॉक में लग सकते हैं। अतः इस संबंध में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि सम्यक विचारोपरांत सेवा अवधि में मृतक होमगार्ड स्वयंसेवक के पात्र आश्रित की अन्य जनपद या अन्य ब्लॉक में भर्ती किए जाने के संबंध में निम्नवत व्यवस्था की जाती है। क्या व्यवस्था है, ध्यान से समझना है। मृतक होमगार्ड का आश्रित यदि मृतक की कंपनी ब्लॉक जनपद से अलग है या अलग कंपनी ब्लॉक या जनपद में निवास करता है तो उसके प्रार्थना पत्र के आधार पर मृतक होमगार्ड के आश्रित को समायोजन उसके द्वारा पृथक जनपद कंपनी ब्लॉक में तत्काल करने की कार्रवाई की जाए। अगर आश्रित प्रार्थना पत्र लगाता है कि मुझे अलग कंपनी ब्लॉक या जनपद में भर्ती होना है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ये इसमें बदलाव किया गया है, और भी बदलाव हैं। अगर यदि मृतक होमगार्ड के आश्रित द्वारा मृतक होमगार्ड के जनपद से अलग जनपद में अनुकंपा या नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाए तो संबंधित जनपद के जिला कमांडेंट द्वारा मृतक होमगार्ड से संबंधित समस्त आवश्यक अभिलेख मृतक के आश्रित द्वारा अलग जनपद के जिला कमांडेंट को तत्काल प्रेषित करा दिए जाएं। उसके कागज दूसरे जनपद को भेज दिए जाएंगे जिस जनपद में भर्ती होना चाह रहा है आश्रित। अभिलेख प्राप्त होने के तत्काल बाद मृतक होमगार्ड के आश्रित द्वारा अलग जनपद के जिला कमांडेंट द्वारा उक्त मृतक होमगार्ड के आश्रित को होमगार्ड स्वयंसेवक के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई अधिकतम 1 माह के अंदर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण कर ली जाएगी। काफ़ी अच्छा पॉइंट है। इसमें दिया है जो मृतक आश्रित अनुकंपा के आधार पर भर्ती होना है उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना के अंदर ही भर्ती कर लिया जाए, क्योंकि जो भर्ती प्रक्रिया है उसकी 1 महीने के अंदर पूरी कर ली जाए। पहले क्या होता था, कई साल आश्रितों को घुमा देते थे लेकिन उसको भर्ती नहीं होने देते थे। ये काफ़ी अच्छा और सराहनीय संशोधन है। कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। भवदीय पद्माकर शुक्ला संयुक्त सचिव। सिग्नेचर भी दिए हैं। तो काफ़ी अहम आदेश थे जिसको आपने समझ लिया होगा। अगर समझ ना आए तो दोबारा वीडियो को देख लें और ठीक से समझ लें। इसी तरह की रिलेटेड खबरों को देखने के लिए होमगार्ड न्यूज़ 89 चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल की घंटी पर सेट कर दें ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुंचता रहे। चलते हैं अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।